आपका पेपर में भी ग्राफ बनाना है। मेरे पास 6 ऐसे प्रैक्टिकल्स हैं जिनमें आपने ग्राफ बनाना है। पेपर में आपने नहीं ये लिखना भाई, ठीक है, वीडियो लंबी हो छोटी हो लेकिन आपने देखना है, क्योंकि भाई हमें चाहिए नंबर 5 फिर 10 15 20। तो भाई क्योंकि हम मेजरमेंट करेंगे तो सीधा पॉइंट तो कोई आ ही नहीं सकता। तो अब हमने ऐसे नहीं लाइन लगानी कि ये लिखा तो ये ऐसे नहीं लाइन लगानी। मस्त नहीं है कि आपने ऐसा ही करना है। अस्सलाम वालेकुम। आज की ये जो वीडियो है इसमें हमने बात करनी है जनाब क्लास 10th के जो प्रैक्टिकल्स स्टार्ट हैं। आपको पता है कि भाई फिजिक्स के स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ग्राफ कैसे बनाते हैं उसके हवाले से सारा डिटेल में इंशाल्लाह कवर कर दूंगा कि भाई ग्राफ आपने इस तरह अगर बना देंगे तो इंशाल्लाह जो है वो आपके पूरे नंबर आ जाएंगे प्रैक्टिकल्स में, क्योंकि कॉपी पे भी आपने ग्राफ्स बनाने हैं और जब अगर वो प्रैक्टिकल आ गया पेपर में, ठीक है, ग्राफ वाला, तो भैया आपका पेपर में भी ग्राफ बनाना है। उसके कुछ मार्क्स होंगे जो कि आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में बता दूंगा कि भाई इन स्टेप्स को आपने प्रैक्टिकल जब आपको पेपर आएगा तो आपने इन प्रैक्टिकल्स को लिखना है। बाकी सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हर चीज जो है वो मैं शेयर कर चुका हूं हमारे चैनल पे, आप जाके हमारे चैनल विजिट कर सकते हैं। क्लियर है? तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह बायो, केमिस्ट्री और कंप्यूटर के भी मिल सकें। जिस तरह मैंने आपको फिजिक्स की सीरीज बना के कंप्लीट गाइड किया है ना, इंशाल्लाह आपको बाकी बुक्स के भी इंशाल्लाह इसी तरह गाइड करूंगा। क्लियर है जी? तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा भाई ये कुछ टोटल क्लास 9th के 4 प्रैक्टिकल ऐसे हैं जिनमें आपने ग्राफ बनाना है। मैं आपको शो कर रहा हूं भाई ये प्रैक्टिकल नंबर है। उर्दू में भी इंग्लिश में भी दोनों में प्रैक्टिकल नंबर सेम होता है। तो इन प्रैक्टिकल्स में आपने ग्राफ बनाना है। सेम इसी तरह क्लास 10th के मैं आपको शो कर रहा हूं, उसमें सिर्फ 2 ऐसे प्रैक्टिकल्स हैं जिनमें जो है वो आपने ग्राफ बनाना है। यानी ओवरऑल हम बताऊं तो भाई टोटल सिर्फ हमारे पास 6 ऐसे प्रैक्टिकल्स हैं जिनमें आपने ग्राफ बनाना है। क्लियर हो गया जी? तो आज मैं आपको बताऊंगा कि भाई ग्राफ पेपर में बेसिकली बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो डिटेल में सारी चीजें मैं इंशाल्लाह आपको क्लियर कर रहा हूं। तो सबसे पहले जी ग्राफ जो बनाया जाता है वो कच्ची या लेड पेंसिल जिसे हम बोलते हैं उससे बनाया जाता है। ग्राफ पेपर आप यूज कर लें, अगर आपको वो नहीं अवेलेबल तो आप सिंपल कॉपी का पेज भी यूज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? समझ आ गई? तो स्टार्ट करते हैं जी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारी बाकी अपडेट्स भी मिलती रहे। सबसे पहले टॉपिक का नाम है जी हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ। भाई ग्राफ कैसे आपने प्लॉट करना है इन प्रैक्टिकल क्लास 10th के प्रैक्टिकल्स में कैसे करना है, कॉपी पे भी और पेपर में भी। तो सबसे पहले इसके कुछ स्टेप्स है, मैं एक साइड पे लिखूंगा भी और आपको बना के दिखाऊंगा भी। तो सबसे पहले जो पॉइंट नंबर 1 है वो आपने लिखना है कि इसमें बेसिकली 2 एक्सेस होते हैं। ग्राफ में कितने एक्सेस होते हैं? 2 एक्सेस होते हैं। एक हमारे पास वर्टिकल एक्सेस होता है, सेकंड हमारे पास जो होता है वो होता है जी हॉरिजॉन्टल एक्सेस। मैं देखता हूं भाई आपको नजर आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है भाई। आई होप कि आपको ये चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है जी, नजर आ रहा है, स्क्रीन में आ रहा है सब कुछ, ठीक है जी। सबसे पहले ये हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल होता है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सेस। क्लियर है? एक्सेस, ठीक हो गया। और इसी तरह सेम ये हॉरिजॉन्टल जो है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। क्लियर है? ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। क्लियर है? तो यहां पे आपने एरो लगाना होता है, एरो लाजमी लगाएं, ठीक है, ये चीज। अच्छा जी, उसके बाद ये आपके दो एक्सिस हो गए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अच्छा, जो एक्स एक्सिस पर आप वैल्यू लेते हैं वो लेते हैं इंडिपेंडेंट वैल्यू, इंडिपेंडेंट वैल्यू। और जो वाई एक्सिस पर वैल्यू लेते हैं वो लेते हैं डिपेंडेंट वैल्यू। कि भाई ये डिपेंड कर रही है इस पे, ठीक है, ये डिपेंड कर रही है इस पे, ठीक हो गया जी, ये एक्सिस पे। तो पॉइंट नंबर 1 लेते हैं जी, ठीक है, हमने लेना है कि इंडिपेंडेंट वैल्यू, इंडिपेंडेंट वैल्यू। ये मैं ना सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, लिख के दिखा रहा हूं आपको। पेपर में आपने नहीं ये लिखना भाई, आपने सिर्फ ग्राफ प्लॉट करना है, बनाना है, ठीक है। मैंने जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं लिख के भी समझा दूं क्योंकि इस इश्यू ना आए आपको, ठीक है। वीडियो लंबी हो छोटी हो लेकिन आपने देखना है, क्योंकि भाई हमें चाहिए नंबर, ठीक है। तो वो कैसे लेने हैं वो आपने भाई मेहनत से लेने हैं, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, ठीक हो गया जी, एक्स एक्सिस, एंड डिपेंडेंट वैल्यू ऑन वाई एक्सिस। मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ आ जाए, ठीक हो गया जी। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस, डिपेंडेंट वैल्यू और ये हमारे पास आ गया इंडिपेंडेंट वैल्यू। क्लियर है जी?
उसके बाद अब हमने जनाब ये तो बना लिया। अब उसके बाद हमने एक स्केल, क्योंकि हमारे पास कुछ वैल्यूज होंगी तो उनके दरमियान हमने एक स्केल डिसाइड करना है कि भाई इनमें हमने स्केल बनाना है। ठीक है, स्केल, ठीक है, मेजरिंग जो है वो हमने मेजरमेंट करनी है ना, तो उसके लिए कोई ना कोई तो स्केल होगा। ठीक है, कोई नंबर होंगे तो वो हमने डिसाइड करने के भाई कौन से नंबर्स हैं। मैं आपको अभी दिखाता हूं, समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। हमने करना है जी यूज आ सुटेबल स्केल, कि भाई हमने सूटेबल स्केल यूज कर रहा है। मिसाल के तौर पर वो स्केल जनाब 0 to 1 2 3 4 भी हो सकता है। ठीक है, या फिर वो हम कह लें कि वो इस तरह भी हो सकता है 0 2 4 6 8 सॉन, इस तरह भी हो सकता है। हाँ, वो 5 का फर्क वाला भी हो सकता है, वो हमने डिसाइड करना है। वो हमने डिसाइड 5 हो सकता है 10, उसके बाद यानी कि डिफरेंस जो है वो हमने लिखना है कि भाई इन बॉक्स, उसके ऊपर बॉक्स बने होते हैं ना, तो ये वाला जो इस तरह हमने स्केल डिसाइड किया ना कि भाई ये वाला स्केल है, तो इसका यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस होना चाहिए वो हम बता रहे हैं कि भाई कितना होना चाहिए। वो हमारा काम है कि भाई हमने बताना है कि वो कहां तक है। वो हमने बता दिया कि भाई वो 0 to 2 है। वो हमने क्या है कि 0 वाला 5, यानी यहाँ पे 0 तो यहाँ पे 5, फिर 10 15 20 25 ये रहे, या 1 1 2 3 4 5 ये वाला रहे, तो वो हमने डिसाइड कर लिया। क्लियर हो गया, समझ आ गई। पॉइंट नंबर 3 पे हमने जनाब लिखा कि जनाब जो हमने यूज किया है ना स्केल, तो हमने कहना है जी सिलेक्टेड स्केल टू बी मेंशन्ड। ठीक है, सिलेक्टेड स्केल टू बी मेंशन्ड, कि भाई मैंने वो स्केल भी तो हमने मेंशन करना है ना, कि ये तो हमने स्केल डिसाइड कर लिया कि भाई हमने 5 का मिसाल के तौर पर हमने 5 का रखा कि भाई यहाँ पे 0 होगा, फिर यहाँ पे 5 होगा, फिर यहाँ पे 10 होगा, फिर 15 होगा, फिर 20 होगा, फिर 25 होगा। सेम इसी तरह भी हम लिखेंगे कि भाई ये वाला स्केल क्या होगा। फर्ज करो कि वो 1 2 3 है, तो वो हमने कहा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, क्योंकि ये मैंने आगे लिख दिया तो वो मैंने नीचे लिख लिया, तो ये इसी तरह चलेगा। ठीक है, तो वो हमने क्या किया, पहले स्केल डिसाइड कर लिया, फिर हमने ऊपर मेंशन कर दिया तीसरे स्टेप में। स्टेप नंबर 4, इसमें टोटल 6 स्टेप्स हैं। इंशाल्लाह आपको मैं सारी डिटेल समझा रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। उसके बाद जनाब हमारे पास कुछ वैल्यूज होंगी ना, तो हमने वो बता दिया कि भाई 1 पे फर्ज करो इसकी 5 वैल्यू है, 2 पे हमने कहा इसकी 10 वैल्यू है, 3 पे हमने कहा इसकी 15 वैल्यू है। ठीक है, वो हमने क्या किया, पॉइंट लगा लिए, ये वाले पॉइंट जो है वो हमने क्या करने हैं, मार्क करने हैं। क्लियर है। तो जैसे मैंने कहा कि भाई एक्स एक्सिस अगर 1 है तो y की जो वैल्यू आ रही है वो 5 आ रही है, ये 2 है तो फिर इसकी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे कोई ना कोई होगी। ठीक है, यहाँ पे फर्ज करें ये एक्स एक्सिस के बजाय हम कोई भी और चीज ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी और चीज हो सकती है, वो टाइम हो सकता है, वो डिस्टेंस हो सकती है, जो भी हमारे प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग जो भी चीज है वो हमने यहां पे मेंशन कर ली। क्लियर है। 4th स्टेप में हमने क्या किया कि हमने पॉइंट को क्या किया जनाब, मार्क किया, पॉइंट टू बी मार्क्ड। ठीक हो गया जी, पॉइंट्स को हमने क्या किया, मार्क कर लिया, जैसे यहां पे। ठीक है, समझ आ गई। पॉइंट नंबर 5 और लास्ट है, इसके बाद अगले एक एहतियाती तदाबीर है कि भैया आपने ऐसे करना है। लास्ट पॉइंट है कि हमने इन सब पॉइंट्स को क्या कर दिया है जनाब, ये कर देना है, आपस में मिला देना है। ठीक है, क्या करना है, ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन। अगर स्ट्रेट बन रही है यानी सीधी लाइन बन रही है तो फिर हमने क्या करना है, बाय यूजिंग ट्रांसपेरेंट रूलर। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन बन रही है तो हमने ट्रांसपेरेंट रूलर यूज कर लेना है, और अगर कोई कर्व बन रही है, ड्राइंग कर्व, यानी फर्ज करें एक वैल्यू आ गई कि वो स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, एक वैल्यू यहां पे आ रही है, एक यहां पे आ रही है, एक यहां पे आ रही है, एक यहां पे आ रही है। अब ये तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही, तो हम इसको क्या यूज करेंगे, ड्राइंग अ कवर बाय स्मूथ हैंड।
यानी कि भाई हमने स्मूथ हैंड के, यानी कि हमने कहा कि हमारे पास रूलर है ट्रांसपेरेंट, हमने यहाँ पे जनाब ये स्ट्रेट लाइन रूलर की मदद से लगा दी, ठीक है। अगर हमारे पास कर्व है तो हमने अपने हाथ से ही जनाब ये कहा कि भाई ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट है। अब इसमें हमने अगर स्ट्रेट लाइन फर्ज करो एक पॉइंट हमारे पास सीधा, तो भाई क्योंकि हम मेजरमेंट करेंगे तो सीधा पॉइंट तो कोई आ ही नहीं सकता, कोई एक पॉइंट फर्ज करे यहाँ पे आ गया, तो अब हमने ऐसे नहीं लाइन लगानी कि ये लिखा तो ये ऐसे नहीं लाइन लगानी। हमें क्या करना है कि भाई मैक्सिमम जितने पॉइंट इस लाइन में आ सकते हैं वो हमने लिख लिए, जो रहता है उसको छोड़ दिया, ठीक है। इससे क्या पता चलेगा कि भाई वाकई आपने प्रैक्टिकल किए हैं, परफॉर्म, समझ आ गई। तो यानी कि मैक्सिमम जितने पॉइंट्स आपसे ज्वाइन हो सकते हैं वो आपने करने हैं। लास्ट जो है वो पॉइंट नंबर 6 है, इसमें बेसिकली ये प्रिकॉशन है कि भाई आपने जो है वो जो लाइन लगानी है वो बेसिकली नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, क्लियर नजर आनी चाहिए, ठीक है। तो हमने कहा द ग्राफ line must be thin and clear, ठीक है। तो ये टोटल 6 ऐसे पॉइंट्स हैं कि भाई इनकी मदद से आप कोई भी ग्राफ बना सकते हो प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग, ठीक है। वैल्यूज आपकी चेंज हो सकती हैं, मैंने आपको बता दिया कि भाई 5 मेन चीजें हैं। लास्ट आपको एक प्रिकॉशन है कि भाई आपने ग्राफ के लिए एक आपको नजर आनी चाहिए चीजें का वाकई यार वो ग्राफ बना हुआ है। लेड पेंसिल यूज करनी है, ग्राफ पेपर यूज कर लें। अगर आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है, अवेलेबल नहीं है, मोस्टली होता है, अगर नहीं है तो भाई आप फिर जो है वो नॉर्मल जो आपका पेज है उसे भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्लियर है। तो सबसे पहले हमने कहा कि भाई इंडिपेंडेंट वैल्यू नीचे रखी, डिपेंडेंट वैल्यू ऊपर रखी, ठीक है। ये 90% चांसेस हैं कि भाई ऐसा ही होता है, ठीक है। ये मस्ट नहीं है कि आपने ऐसा ही करना है, चेंज भी हो सकती है वैल्यू, लेकिन भाई 90%, क्योंकि हम मैट्रिक लेवल पे जो है वो इसको इसी तरह समझाते हैं, तो भाई ये चीज ही है क्योंकि हमारे आता ही ऐसे है, ठीक है। तो हम इस तरह समझ लेते हैं, क्लियर है। उसके बाद यूज अ सूटेबल स्केल, हमने को भी स्केल यूज कर लिया। सेकंड हमने भाई उनको मेंशन भी कर दिया। लास्ट में हमने इन पॉइंट्स को मार्क किया कि भाई हमारी जो वैल्यूज हैं उनको मार्क किया। फिफ्थ पॉइंट पे जनाब हमने जो है वो उनको रूलर की मदद से या बाई हैंड ज्वाइन कर लिया। और लास्ट में हमने कहा कि भाई ये वाली हमारी प्रिकॉशन है कि भाई वो जो ग्राफ हमने बनाया है वो हमें नजर भी आना चाहिए। तो ये मैंने जनाब आपको ग्राफ बनाने का तरीका भी बता दिया। कमेंट आया था कि भाई आप वीडियोस बहुत कम अपलोड करते हैं, हर रोज एटलीस्ट अपलोड किया करें ताकि हमारे प्रैक्टिकल्स के मुताबिक जो है वो सारी गाइडलाइन मिल जाए। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि एक दो जो आपके क्वेश्चंस हैं उनको वीडियो बाय वीडियो जो है वो एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को करना लाइक, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।